हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं। हम आपका इन जाबित मैथ सॉल्यूशन पर स्वागत करते हैं। आप अच्छे होंगे। आज हम टॉपिक संख्या पद्धति का जो एक टॉपिक है समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी में काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर एग्जाम में कि कैसे कैसे क्वेश्चन होते हैं। जैसा कि ये क्वेश्चन पूछा गया था किसी एक एग्ज़ाम में, जो कि हमने लिखा नहीं है कि किसी कौन कौन एग्ज़ाम में पूछा गया है। ठीक, अब देखिए ये क्वेश्चन है कि कैसे पूछा गया। ध्यान से देखिए, -12 कामा -9 कामा -6 के कितने पदों का योगफल। देखना, योग पूछ रहा, कितने पदों का योग 54 होगा। कितने पदों का योग। अब ध्यान से देखिए, पहले आप थोड़ा सा समझिए कि समांतर श्रेणी क्या होती है। समांतर श्रेणी क्या होती है, देखिए समांतर श्रेणी, श्रेणी और समांतर। समांतर का मतलब समांतर हो, समान अंतर हो, श्रेणी में हो। बात समझ में आ रही ना, क्या हो रहा है, समान अंतर हो। इसका मतलब कोई भी संख्या लिखी गई हो उसके अंदर 1 2 3 4 5 6 1 7 1 8 1 9 लिखी गई हो। और समांतर श्रेणी का मतलब पहले समझे, किसी एक संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लिखी गई हो। समांतर, समांतर का मतलब समान, समान होना चाहिए और क्या, अंतर समान होना चाहिए। तो इसके अंतर क्या है, एक एक तो है, इसका अंतर क्या है, इसका अंतर 1, 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 इसका अंतर 1 और इसका अंतर 1 और इसका अंतर 1। तो इसका मतलब क्या हो, समांतर, समान और अंतर समान है। फिर कह रहा है कि श्रेणी में होना चाहिए। श्रेणी का मतलब हुआ कि श्रेणी में होना चाहिए, क्रमागत में मिलना चाहिए या किसी की चीज़ में बननी चाहिए। तो ये क्या एक पूर्ण, ये क्या एक प्राकृतिक संख्या है। तो प्राकृतिक संख्या श्रेणी में आ सकती, सम संख्या श्रेणी में आ सकती, विषम संख्या श्रेणी में आ सकती। श्रेणी का मतलब हुआ कि क्रमागत में चलती हो, वो जो चीज़ हो आती चलती रहे। बात समझ में आ रही है। तो ये समांतर श्रेणी हुआ। अब देखिए कि इसका मतलब क्या क्या चीज़ होता है। देखिए, एक होता है पद, ध्यान से देखिए, एक होता है पद, दूसरा होता है पदों की संख्या। इसी में बच्चे को दिक्कत होती कि यार पद क्या है और पदों की संख्या क्या है। ये बच्चे दिक्कत आती है कि ये क्या चीज़ है, पद पूछ रहा, पद क्या है, पदों की संख्या पूछ रहा, ये क्या चीज़ है। अब ध्यान से देखिए, पद का मतलब और पदों की संख्या का मतलब काफ़ी अंतर होता है। इन दोनों में काफ़ी अंतर है कि पद क्या है और पदों की संख्या क्या है। अब ध्यान से देखिए, पद क्या होता है, ये क्या चीज़ है, ध्यान से समझिए ये क्या चीज़ है। पद जैसे हम लिखते हैं किसी संख्या को 4 6 8 10 12, बात समझ में आ रही, ये लिखा गया है। ठीक, ये लिखा गया है। अब ये क्या रहा कि पद पूछ रहा है, पद। अब पद का मतलब हुआ क्या, ध्यान से समझिए, पद क्या है। पद वह होता है कि किसी के स्थान पर वो पद कहलाती है। बात समझ में आती है। जैसे ये 8 को पूछा जाए, हम कहें कि ये 8 क्या है, 8 क्या है, ये पद है, लेकिन ये किस स्थान पर है, 4 के स्थान पर है कि नहीं। यहाँ से गिनते, अरे यार देखिए 1 2 3, ये क्या है, 1 2 3 1 4, 4 है, तो ये चौथे स्थान पर है ना। तो ध्यान देखिए, जो पद होता है वो दर्शाता है कि कौन सा किसके स्थान पर है, वो पद होती है। तो जैसे ये 8 है, तो ये 8 क्या है, पद है। 2 6 क्या है, एक पद है। 4 क्या है, पद है। 10 क्या है, पद है। 12 क्या है, ये पद है। जैसे हम पूछ लें कि 12वां पद ज्ञात कीजिए, 12वां पद ज्ञात कीजिए, तब हम आपको 12वां पद निकालेंगे। लेकिन यहाँ पर 12 तक नहीं लिखा गया है। अब ध्यान देखिए, इसमें हम पूछते हैं, हम आपसे पूछ लें कि चौथा पद बताइए,
चौथा पद बताना, चौथा पद। तो चौथा पद, तो ये 1 2 3 4 चौथा पद यही तो होगा आठवां। 8 होगा कि नहीं होगा? पद का मतलब समझ रहे हैं आप कि क्या होता है? देखिए, पद का मतलब यही होता है जो संख्या उस पर हो, स्थान से नहीं मतलब, उस पर हो। तो स्थान क्या है? इसका चौथा स्थान। लेकिन क्या है, क्या चीज इसके स्थान पर बैठा है? 8 बैठा। तो ये 8 क्या है? पद है। अब बात करते हैं कि पदों की संख्या। पदों की संख्या, अब इसमें ध्यान से देखिए, इसमें कितनी संख्या लिखी गई है? 1 2 3 4 5 6। इसमें कितनी संख्या लिखी गई? 6। 6 संख्या लिखी गई है ना। अब ये क्या लिखा? पदों की संख्या। तो ये क्या है? पद है। 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 ये क्या है? पद। ये क्या है? पद। तो कितने पद हैं? 6 पद है ना। तो यही तो पूछ रहा है कि पदों की संख्या बताइए। तो पदों की संख्या क्या होगी? 6 होगी। और पदों की संख्या को हम किससे डिनोट करते हैं? पदों की संख्या को किससे जानते हैं? n से। किससे? n से। आप चाहे पदों की संख्या लिखें या n लिख दें, n। बात समझ में आ रही है? n। जैसे कहीं कहीं पर कहता है कि पदों की संख्या ज्ञात कीजिए, पदों की संख्या ज्ञात कीजिए, तो इसका मतलब समझ जाना, वहाँ पर हमें n का मान निकालना पड़ेगा। वहाँ पर हमें n का मान निकालना है। बात समझ में आ रही है कि पदों की संख्या का मतलब। अब पद कहेगा, जैसे हम कह दें कि ये दिया गया हो और हम आपसे कह दें कि 1 2 3 4 5, हम कह दें कि पांचवा पद निकालिए। पांचवा पद, पांचवा पद। तो इसका मतलब n का मान 5 दिया जा रहा है। n का मान 5 दिया गया, तभी तो 5 क्या है? स्थान है। n का मान पदों की संख्या पूछ रहा है ना। तो पदों की संख्या क्या है? n। तो इसका मतलब पांचवा पद बताइए, पांचवा पद। तो इसका मतलब n का मान 5 दिया गया, लेकिन पद नहीं मालूम। तो पद यहाँ से आप निकाल सकते, क्या है? 1 2 3 4 1 5। तो यहाँ पर क्या है? 10। पांचवा पद क्या है? 10 है। बात समझ में आ रही है आपको कि पद और पदों की संख्या क्या होती है? बात समझ में आ रही? पद को नहीं डिनोट किया जाता कि पद क्या होता है। पद को डिनोट करने का कोई चिन्ह नहीं होता है। बात समझ में आ रही है? लेकिन पदों की संख्या को डिनोट हम कर सकते हैं, जिससे n से। हम पदों की संख्या को n से जानते हैं। अब देखिए इस पर कैसे क्वेश्चन बन रहा है। ये क्वेश्चन लिखा तो है, इसको भी बाद में बताएंगे, लेकिन जो अभी समझाया है हमने, इस पर एक संख्या देखिए। इस पर एक क्वेश्चन आप देखिए कि 2 4 6 और 8, ठीक, डॉट 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 100। बात समझ में आ रही है? 100 डॉट 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 100 तक। 100 क्या है? एक सम संख्या है कि नहीं? और 2 2 2 सभी में क्या है? ये समांतर श्रेणी। क्यों? क्योंकि समांतर श्रेणी का मतलब होता है कि अंतर सर्वांतर अंतर होना चाहिए, समान होना चाहिए। इसके बीच के अंतर 2, इसके बीच के अंतर 2, इसके बीच के अंतर का 2। बात समझ में आ रही है? अब ये है, अब हम आपसे पूछ रहे हैं, इसी में पूछ रहे हैं कि आप बताइए कि आप बताइए इसमें कि 29वां पद बताइए। 29वां पद बताइए। कितना? 29वां पद। कितना बताना आपको? कौन सा पद? 29वां पद ज्ञात करें। ठीक, ज्ञात करें 29वां पद। तो इसका मतलब n का मान दिया गया, क्या है आपका? n का मान क्या है? 29। और पद निकालना है। पद, हमें पद नहीं मालूम 29वां पद। क्यों? 1 2 3 4, 4 पद मालूम है, बस 29वां पद नहीं मालूम। तो निकालेंगे। सूत्र क्या होता है? सूत्र होता है an
बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब यहीं पर ध्यान समझिए, ए क्या है? प्रथम पद। ए क्या है? ये होता है आपका ए, ठीक। और प्रथम पद ए होता है। एन क्या है? अभी हमने आपको बताया एन क्या है? पदों की संख्या। एन क्या है? पदों की संख्या। तो ये कह रहा है कि 29वां पद ज्ञात कर दिए। तो इसका मतलब एक से शुरू करना, गिनते चलना, तभी तो आप 29वां निकाल पाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आगे तक इसी इतना गिन चलते रहेंगे तभी तो 29वां पर अटेंगे। तो वही पूछ रहा है कि 29वां पद निकालिए, ठीक। और डी क्या है? सर्वांतर है। सर्वांतर का मतलब अंतर, जो समान में अंतर आता हो। जिसका समान में अंतर क्या है? दो दो अंतर है। बात समझ में आ रही है? दो दो का अंतर है। तो ए का मान क्या है आपका? यहाँ से 2 है, प्लस एन का मान क्या है आपका? 29वां पद कह रहा है, -1 इंटू डी। डी का मान क्या है? 2 ही है। क्यों? क्योंकि 4 से 2 घटा देते हैं, 2 आता है। दूसरे पद से पहला पद घटाते हैं तब हमारा सर्वांतर डी निकलता है। तो ये निकलेगा। अब ध्यान से देखिए, तो क्या है ये? 2 प्लस 29 से 1 जाएगा, क्या बचेगा? 28। और 28 को 2 से गुणा करना है तो क्या आएगा यहाँ पर? 8 दूनी 16 6 80 लाया 1, 2 दूना 4 4 1 56, 2 दूना 4 1 5, क्या आएगा? 56 बराबर, इसमें जोड़ देते हैं, इसमें इसको जोड़िए, क्या है? 6 2 7 1 8, 6 7 1 8, तो क्या आएगा? 8। कितना है? 58। आपको सम संख्या निकालना और 29वां सम संख्या देखना। 1 2 3 4, 29वां सम संख्या देखिएगा, क्या 58 आता है? क्या 58 आता है? 29वां सम संख्या 8 आता है, ये आपको चेक कर लेना, ठीक। तो 29वां संख्या, 29वां क्या पूछ रहा है कि 29वां पद क्या है? तो 29वां पद क्या है? 58 है। बात समझ में आ रही है? 29वें स्थान पर है। बात समझ में आ रही है ना? अब ध्यान से देखिए, क्यों? क्योंकि 1 से 100 तक बात कर रहा है, तो 2 से 1 से 100 तक हुआ कि नहीं? और 1 से 100 तक में सम संख्या कितनी होती है? 50 ही तो होती है। तो 58 तक 29 आगे और निकाल सकते हैं। बात समझ में आ रही है ना? अब इसी क्वेश्चन में और देखिए और कैसे क्वेश्चन बनता है। देखिए, जैसे क्वेश्चन ये दिया गया हो, ठीक, ये इसी में एक क्वेश्चन और बनाते हैं। जैसे क्वेश्चन बन सकता है आपका कि यहाँ से दिया गया हो कि हमें पता नहीं है कि 18 क्या है? 18 एक सम संख्या है कि नहीं है? 18 एक सम संख्या है ना? है। तो ये क्या? अंतिम पद दिया गया, आगे कुछ नहीं है। बात समझ में आ रही है? अंतिम पद, लास्ट पद दिया गया, ये लास्ट पद है भाई। ये क्या है? पद है। अब पूछ रहा है कि ये 18 जो है कितने स्थान पर बैठा है, ठीक। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि 18 जो है कितने स्थान पर बैठा, हमें ये निकालना है। जिसका मतलब n का मान निकालना है, n का मान निकालना है। तो यहाँ पर पदों की संख्या पूछ रही कि ये पदों की संख्या बताइए कि 2 से 18 तक कितनी होंगी। जैसे 10 आएगा तो इसका मतलब ये जो 18वां है ये 10वें स्थान पर बैठेगा। बात समझ में आई? तो क्या निकालना? n का मान निकालना। अब ध्यान से देखिए कि इसका सूत्र क्या होता है। अंतिम पद दिया गया और क्या निकालना है? n। अंतिम पद जब दिया होता है n निकालना है तो सूत्र क्या होता है? l बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये अंतिम पद दिया होगा और पदों की संख्या पूछता है, तब इस सूत्र का उपयोग करते हैं। बात समझ में आ रही है? इस सूत्र का उपयोग करते हैं। अब ध्यान से देखिए, l बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब देखिए अंतिम पद क्या दिया गया है? 18। a का मान क्या दिया गया? प्लस
n का मान नहीं दिया गया तो n ऐसे लिखेंगे। d का मान क्या है? सर्वांतर, इसका मतलब अंतर जो समान होता है। तो क्या आएगा यहाँ से अंतर? 2। तो क्या निकालेंगे हम? 18 बराबर क्या आएगा यहाँ पर? 2 प्लस 2 से अंदर गुणा कराएंगे तो 2n हो जाएगा, माइनस 2 एक कम 2 होगा, 2 एक कम 2 होगा। बात समझ में आ रही है? अब देखिए ये क्या आएगा? 18 बराबर, अब इसको क्या करना, देखिए ये माइनस का 2 और ये प्लस का 2 ये हो जाएंगे कटने का मतलब घट जाएगा। तो क्या बचेगा? 2 की 2n। अब क्या निकालना? n का मान। तो क्या बचाएंगे इधर? 18 बटे ये 2 गुणांक में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? n। तो यहाँ पर क्या निकलेगा n का मान? 2 एक कम 2, 2 नवा 18, 9वें स्थान पर 18 है। यही तो कह रहा कि 18 संख्या है। यहाँ से यहाँ तक इनके बीच में जो सम संख्या है 9 संख्या है, 9वें स्थान पर 18 लिखी गई। इसका मतलब 9वें स्थान पर है 18। अब देखते हैं कैसे 18 9वें स्थान पर है या नहीं, निकाल के दिखाते हैं आपको। देखिए यहीं से 2 4, ध्यान से देखना, 2 4 6 8 10 12 14, 14 के बाद क्या होता है? 14 15 होगा नहीं, 16 होगा, 18 होगा। अब यहाँ पर गिनो, क्या ये 18 9वें स्थान पर है? गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9वें स्थान पर 18 आया कि नहीं आया? तो ये पदों की संख्या 9 है। इसमें कितनी संख्या लिखी गई थी? 9। लेकिन हमने क्या पूछा था कि ये 18 किस स्थान पर है? कितने स्थान पर? 9वें पद। क्यों? क्योंकि ये क्या है? अंतिम पद है ना, तो इसका मतलब अंतिम पद वाले पे होगा। तो 9 संख्या आएंगी इसके अंदर, 9 संख्या, तो इसका तो 9वें स्थान पर होता। जैसे हम पूछ लेते इसके पीछे वाली सम संख्या किस स्थान पर होता, तो इसके पीछे क्या है? 8 के बाद 9 के पीछे क्या है? 8, तो इसका मतलब 8वें स्थान पर होगा। बात समझ में आ रही है? पदों की संख्या का मतलब आप समझ गए होंगे। अब देखते हैं हम क्वेश्चन पर कि ये क्वेश्चन कैसे है, क्या इसका आंसर आएगा और क्या कह रहा है। अब ध्यान से देखिए कि माइनस का 12 कामा माइनस का 9 कामा माइनस का 6 डॉट 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 के कितने पदों का, ये पूछ रहा कितने पदों का योग 54 होगा। ये पूछा कितने पदों का। जैसे लिख दें 1 और 2 3, ये अब हम पूछ लें, ठीक, ये लिया गया 1 2 3 3 2 3 3 2 5 5 1 6, ये दिया गया। अब हम पूछ लें, यहीं से समझिए इस क्वेश्चन का मतलब, इसी क्वेश्चन से इस क्वेश्चन का मतलब समझिए कि ये दिया गया, ठीक, कितने पदों का योगफल 6 होगा। कितने पदों का योगफल 6 होगा। तो कितने पद हैं इसमें? कितने पद? 3 ही तो पद हैं। 1 2 3, 3 पद हैं कि नहीं? तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि पदों की संख्या निकालना है। तो इसका मतलब n निकालना है। क्या निकालना? n का मान निकालना। वही तो कह रहा है कि कितने पदों का योग 54 होगा। कितने पदों का योग 54 होगा। तो इसका मतलब कितने पदों का योग 6 होगा। तो इस क्वेश्चन से इस क्वेश्चन का मतलब आप समझ गए होंगे। अब देखते हैं क्वेश्चन पर कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। ध्यान से देखिए कि ये माइनस का 12, यहाँ से हम निकालते हैं पहले a का मान। तो a का मान क्या है? a का मान, a क्या होता है? प्रथम पद, पहला पद। तो 12 माइनस 12 क्या है? पद है, पद। तो a क्या है? प्रथम पद। तो एक प्रथम पद को हम a से डिनोट करते हैं। तो क्या आएगा? माइनस का 12। ठीक। अब सर्वांतर, सर्वांतर क्या होता है? d। अब d को निकालेंगे और d क्या होता है यहीं पर लिख देते हैं हम, अंतर। सार्व अंतर इसको डिनोट करते हैं d से, बराबर सार्व अंतर
इसको डिनोट करते हैं डी से, और किससे आता है ये भी लिख देते हैं हम। ये क्या है, दूसरा पद माइनस पहला पद। बात समझ में आ रही है, दूसरा पद माइनस पहला पद। तो सर्वांतर डी क्या निकल के आएगा यहीं से, डी के मान क्या आएगा, दूसरा पद क्या है माइनस का 9, और ये माइनस पहला पद क्या माइनस का 12, तो लगाएंगे क्या ब्रैकेट। बात समझ में आ रही है, तो डी का मान क्या आएगा माइनस का 9, माइनस से माइनस अंदर गुणा कराएंगे तो प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 12। तो डी का मान क्या निकल के आएगा, आप ध्यान से देखिए, डी का मान क्या निकल के आएगा, यहाँ पर क्या निकल के आ रहा है डी का मान, ये प्लस ये माइनस, प्लस माइनस घट जाएगा, 12 से 9 जाएगा तो क्या बचेगा, 12 से 9 जाएगा क्या बचेगा 3। तो डी का मान क्या आपके पास आया 3। बात समझ में आ रही है, 3 डी का मान आया। और क्या कह रहा था, ए का मान पता चल गया और डी का मान पता चल गया, एन का मान नहीं पता है, एन का मान नहीं पता, हमें एन का मान निकालना है और का योग 54 होता है। इसका मतलब एसएन क्या है, एसएन का मान आपको 54 दिया गया, एसएन का मान आपको 54 दिया गया। अब इसका सूत्र क्या होता है, सूत्र लिखते हैं हम यहीं पर, एसएन जब योगफल का सूत्र लिख रहे हैं क्या होता है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n, ये है n-1 इंटू डी ब्रैकेट बंद, ये होता है एसएन का सूत्र। अब इसी पर हम रखेंगे मान, एसएन का मान क्या है 54, एसएन का मान क्या है 54 बराबर एन का मान नहीं पता है आपको तो n/2 रखेंगे, 2a का मान क्या है माइनस का 12, तो ब्रैकेट में लिखेंगे माइनस का 12 प्लस n का मान नहीं पता 1 इंटू डी, डी का मान क्या है 3 ब्रैकेट बंद। बात समझ में आ रही है। अब यहाँ पर देखते हैं, अब यहाँ पर देखते हैं, ध्यान से देखिएगा कि 54 ये है, थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं यहीं पर, ये है 54 n/2 बराबर n/2। अब इसको अंदर गुणा कराते हैं, देखिए 12 दूना 24, 12 दूना 24 और ये प्लस में ये माइनस में क्या होगा अंदर, ध्यान से देखना ब्रैकेट के अंदर -24 होगा, ध्यान समझ में आ रही ठीक। अब देखिए ये प्लस में ये माइनस में, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 3 एकम 3, ये हो जाएगा प्लस का 3n, और ये प्लस ये माइनस, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ध्यान से देखना, और 3 एकम 3। बात समझ में आ रही। और क्या निकालना है आपको यहाँ पर n का मान निकालना है। तो देखिए ये क्या है 2, ये 2 क्या है बटे में है, बराबर के इस पार में जाएंगे तो गुणा में संख्या जाती है, तो इसको क्या कर देंगे गुणा करा देंगे हम। तो 54 को 2 से गुणा करा देंगे तो क्या आएगा 4 दूनी 8 और 5 दूनी 10, 108 आएगा। बात समझ में आ रही है, 108 आएंगे। अब ये n यहाँ पर बच रहा है, ब्रैकेट के अंदर क्या लिखेंगे हम, अब ध्यान से देखिए ये माइनस का और ये माइनस का जुड़ेगा तो किस में आएगा, माइनस का माइनस के साथ आएगा, ध्यान देखना माइनस का माइनस के साथ आएगा, माइनस यहीं पर देखना माइनस और ये माइनस जुड़ जाएगा, तो 24 और 3 कितना 27। अब यहाँ पर जात देखी जाती है कि कौन सी जात बड़ी है, तो 24 बड़ा है, तो 24 की जात क्या है माइनस, तो माइनस लिखेंगे हम प्लस 3n। बात समझ में आ रही है। अब यहीं पर थोड़ा से देखिए, इसके अंदर से देखिए, इसको जब अंदर n को अंदर गुणा करा देंगे ना तो ये एक द्विघात समीकरण बनेगा। हम द्विघात समीकरण नहीं बनाना चाहते, ठीक, तो द्विघात समीकरण ना बनाएं तो देखिए क्या कर देंगे, इसके अंदर से क्या कामन कुछ ले सकते हैं आप, 3 कामन लेना, क्या लेना 3 कामन, बाहर कामन ले लेते हैं 3, तो यहाँ पर आएगा 108 बराबर
हम 3, ये तो n लिखा है पहले से, हम 3 और कॉमन लेंगे अंदर से, तो यहाँ से क्या आएगा, 3 9 27 माइनस का 9 आएगा कि नहीं आएगा, आएगा ना, माइनस का 9 आएगा और प्लस का n आएगा। बात समझ में आ रही है आपको? अब ध्यान से देखिए, ये जो 3 है, इस 3 को ये किस में, गुणांक में है, तो इस 3 को हम इधर भेज दें गुणांक में, तो इधर किस में आएगा, किस में आएगा, बटे में आएगा। तो ये इधर आकर बटे में क्या कट जाएगा ना, तो क्या बचेगा, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9 और 1 बचेगा और 3 छंग 18, तो क्या आएगा यहाँ पर 36, क्या आएगा 36 बराबर, तो यहाँ पर क्या बचा, n ब्रैकेट के अंदर माइनस का 9 प्लस n। अब यहाँ से देखिए, अब आप ऑप्शन उठाइए, ये जो ऑप्शन दिया गया है इस ऑप्शन को उठाकर इसमें रखो कि इधर 36 बनाना है, इधर 36 बना दें, पलरा बराबर हो जाएगा, तब जान जाए कि वह आंसर सही है। मान लो 12 उठाते हैं, पहले 12 ही उठाते हैं। देखिए जब 12 उठाएंगे हम तो क्या आएगा यहाँ पर, ये है 36 बराबर, यहाँ पर लिखते हैं 12, यहाँ पर लिखते हैं 12 और अंदर है माइनस का 9 प्लस का 12। क्या नहीं उठाए n के स्थान पर रखने के लिए, क्या 12, n के स्थान पर क्या लिख रहे हैं हम, यहाँ पर लिख देते हैं। कैसे ये लिखा गया, ये है n बराबर 12, तो ये कैसे आया, n बराबर 12 रख रहे हैं, तो देखते हैं क्या 36 इधर आता है, ध्यान से देखना है क्या होगा, 36 बराबर, तो ये हो जाएगा 12, अंदर ये बाहर क्या बच रहा है 12 और अंदर क्या आएगा, ये माइनस का ये प्लस का घट जाएगा, अब 3 यहाँ पर बचेगा और अंदर 3 और बाहर 12, तो 12 तई 36, 12 तई 36, तो इसका मतलब ये किसने बराबर किया, n बराबर 12 ने बराबर किया, किसने बराबर किया, n बराबर 12 ने इसको बराबर किया, तब इसका आंसर क्या आएगा आपका, इसका आंसर क्या आएगा, ये आपका आंसर होगा। बात समझ में आ रही है, ये आपका n का मान होगा। क्या पूछ रहा था यहाँ पर, कितने पदों का योगफल 54 होगा, तो कितने पदों का योगफल 54 होगा, 12 पदों का योगफल 54 होगा। इसी तरह 12 पद लिखी जाएगी, उनको जब योग करेंगे तब 54 आएगा। बात समझ में आ रही है क्वेश्चन का मतलब, तो यहीं पर लिख देते हैं कि n का मान क्या आया है 12, ये आपका है आंसर। बात समझ में आ रही है, और कहाँ से आया है ये हमने इसको प्रूफ किया। यहाँ पर एक द्विघात समीकरण बनता, इसलिए हमने इसको द्विघात समीकरण नहीं बनाया। बात समझ में आ रही है बच्चों? अब ध्यान से देखिए कि कैसे क्वेश्चन किया गया है। इसमें देखिए ए पहला पद दिया गया था, सर्वांतर डी दूसरा पद माइनस पहला पद से निकाला गया, डी का मान आया। इसमें एस एन का मान योगफल दिया गया था, और योगफल का सूत्र होता है एस एन, ये आपका योगफल का सूत्र है। जो चीज़ को हम डब्बा में पैक कर दे रहे हैं ये आपके लिए अच्छी चीज़ है, ठीक। तो ये एस एन बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a + n-1 इंटू डी, ये इस सूत्र में रखा गया है। रखने के बाद इसको हल किया तो n बराबर 12 पर यहाँ पर पलरा आपका बराबर हुआ है, तो इसका मतलब n बराबर 12, तो इसका मतलब n का मान बराबर था, ठीक। तो इसलिए ये आपका आंसर है, ठीक। आज के लिए बच्चों यहीं तक रखते हैं क्योंकि काफ़ी समय हो चुका है, ठीक। इसमें कुछ क्वेश्चन और छूट रहे हैं जो कि कल पार्ट, इसमें कल हम पढ़ाएंगे, समांतर श्रेणी का दूसरा पार्ट रहेगा, ठीक। थैंक यू कला, जय हिंद जय भारत।